नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिले हैं वही जो महाकुंभ के उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि अब आने वाली है मौनी अमावस्या। 29 तारीख की है मौनी अमावस्या। आप सब महाकुंभ नहाने जा रहे होंगे। अगर नहीं जा पा रहे तो ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन आप उपाय अवश्य करिएगा, क्योंकि ये जो महाकुंभ होता है और मौनी अमावस्या यानी 12 साल बाद कुंभ आता है, और ऐसे 12 साल यानी 144 साल बाद ऐसी मौनी अमावस्या आई है। जो चाहोगे वो मिलेगा। जी हाँ, यही कहा जाता है कि जो चाहोगे वो मिलेगा। मन की सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी और लक्ष्मी माँ की तो अपार कृपा रहेगी आपके घर में। कहते हैं कि धन की बारिश होगी अगर आपने ये उपाय कर लिया तो। करना ना भूलिएगा। बहुत छोटा सिंपल सरल उपाय लेके आती हूँ, कोई ज़्यादा खर्चे का उपाय नहीं होते। आप सबको पहले तो मौनी अमावस्या की बहुत बहुत बधाई हो। और आप अगर महाकुंभ नहाने जा रहे हैं तो सबसे ही अच्छी बात है। अगर नहीं जा पा रहे, कोई आवश्यक कार्य आ गया है, तो आप वो स्नान आप घर पे कर सकते हैं। और कुछ उपाय भी है, वो आप करिएगा अवश्य, उससे अवश्य लाभ मिलेगा। तो जो लोग नए हैं वो कमेंट्स बॉक्स पे जय श्री राम, राधे राधे जो मंत्र बोलते हैं वो लिखिए, और मेरे पुराने व्यूवर्स तो लिखते हैं और अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आप ऐसा क्या करें। जब मौनी अमावस्या के दिन आप लोग जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो आप वहाँ पर पहले तो उस जल को छू के पहले प्रार्थना करिए और फिर वहाँ पर आप स्नान करिए। आपको बताइए 3, 5, 7, 11, 21 आपको डुबकी लगानी है। जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी लगाइए। मौनी अमावस्या पितरों की भी अमावस्या होती है, वो पितृ दिवस भी होता है। तो आपके जो पूर्वज हैं, आप उनकी तस्वीर फोटो हो उसका प्रिंट ले जाइए, आप उनके नाम से अर्पण करिए और वो फोटो तस्वीर उस त्रिवेणी संगम में बहा दीजिए, उनको विसर्जन कर दीजिए, जिससे कि उनकी आत्मा भी तृप्त हो जाएगी और वो खुश होकर आपको आशीर्वाद देगी, जिससे आपके सारे काम जो रुके हुए हैं वो होने लगेंगे। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो 1 रुपये का सिक्का उस त्रिवेणी संगम में अवश्य चढ़ाइएगा, आपकी मनोकामना बोलते हुए। और जो भी आपकी मनोकामना है वो एक आप पेपर पे लिख लीजिए। जब आप स्नान करेंगे, पूजा वगैरह कर लेंगे, उसके बाद उस जो भी आपने एक स्लिप पर पर्चे पे लिखिए, ग्रीन पेन से लिखिएगा, ब्लैक नहीं होना चाहिए पेन, और आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। लिखकर उसको जल में प्रवाह कर दीजिए उस त्रिवेणी संगम के में। तो आपकी वो जो इच्छा है आप देखेंगे कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये तो हो गया मौनी अमावस्या का दिन। यानी मौनी अमावस्या का दिन जो आप स्नान करेंगे तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो भी एक्टिव हो जाएगा। जो ऋषि मुनियों के बड़ी साधना के बाद होते हैं, जो इसे स्नान करेगा उसका हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करना, यानी सूर्योदय के पहले आपको स्नान करना है। ये तो आप वहाँ जब जा रहे हैं त्रिवेणी का तब का है। अगर आप नहीं जा पा रहे, आपको मैंने बोला है पानी को मंत्रित करना। आपके पास जो भी गंगा जल है, नहीं है तो जो भी आपका नहाने का पानी है उसको पहले मंत्रित करिए, चार्ज करिए। उसके बाद उस जल से आप स्नान कर लीजिए और यही सोच के स्नान करिए कि आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। और इस दिन दान का भी बहुत महत्व है। आप जो भी गरीब हो उनको चाय पिला दीजिए, हाँ, और कुछ भी दान, सूखा अनाज वगैरह दे दीजिए। और जो भंडारे लगते हैं वहाँ पे, आप त्रिवेणी जा रहे हैं तो भंडारे होंगे, आप भाई खाना तो खाना ही पड़ेगा, भूखे तो रहेंगे नहीं, तो आप प्रसाद रूप में वहाँ का जो भंडारे का प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन आप जो भी खाएं अपनी श्रद्धा से, 5, 10, 50, 100, 500 जैसी आपकी श्रद्धा हो वहाँ ज़रूर दान करिएगा। फ्री में मत अन्न खाइएगा, बस ये बात का ध्यान रखिएगा। आपने जो भी प्रसाद खाया कुछ ना कुछ आप दान अवश्य करके आइएगा। ये तो हो गया मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन
आप आपके आसपास अगर नदी है या तालाब है या कुआं है, बावड़ी है, वहाँ पर भी जाकर उस टाइम पे आप स्नान कर सकते हैं। और आप उन तीनों नदियों का स्मरण करके आप स्नान करिए, तो जो फल वहाँ मिलेगा वही फल आपको वहाँ मिलेगा। त्रिवेणी संगम में जो नहाते हैं ना, वो जो पुण्य मिलेगा वो आपको वहीं मिलेगा। और वहाँ पर भी अपने पितरों का तर्पण कर दीजिए, आपकी सारी मनोकामना हो जाएगी। वहाँ पे भी आप 1 रुपये का सिक्का चढ़ा दीजिए और आपकी जो मनोकामना है, जो आपने लिख के लाए हैं पेपर पे, वो वहाँ पर भी आप उसको विसर्जित कर दीजिए। तो है छोटा, सिंपल, सरल, लेकिन ये समझिए ये मौनी अमावस्या 144 साल के बाद ही आएगी और इतने सालों के बाद ही आई है। तो ये मौका आपके लिए पहला और आखिरी है, करना ना भूलिएगा। अगर आप त्रिवेणी संगम में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जा रहे तो आप आपके पास जो भी नदी, तालाब, सरोवर हो, कुआं, बावड़ी हो, वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप अपने घर में शुद्ध पानी भर कर और स्नान करिए, आपको वही सब फायदा मिलेगा। तो ये तो हो गया आपको महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन करने का। और मेन है गायों को हरा चारा, दाना, ये सब आप कबूतरों को भी दाना दीजिए। दान पुण्य बहुत आवश्यक है इस दिन। ये हुआ। और ये है मौनी अमावस्या, साल में एक बार आती है, वो भी ये तो विशेष है। तो इस दिन आप लोगों के ने देखा होगा आपके आसपास अपामार्ग का पौधा देखा है, चिटचिटा बोलते हैं, जिसे लट जीरा भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं ये पिक्चर दिखा रही हूँ साइड में, आप देख लीजिए। ये वाला जो पौधा होता है ये 2 तरह के होता है, एक सफ़ेद पुष्प वाला होता है, एक होता है लाल सा। तो वैसे तो दोनों से कर सकते हैं। अगर आपको सफ़ेद वाला मिल जाए तो आप क्या करिए, इस पौधे को लेके आइए, उसकी जड़ सहित निकालिए। इसकी जड़ को आप, हरी जड़ को काट के थोड़ा सुखा लीजिए और इसका ताबीज बनाकर आप अपने गले में पहनिए। आपका कैसा भी रुका हुआ कार्य होगा वो पूर्ण होने लगेगा। और इसकी जड़ अगर आपने तिजोरी में या व्यापार के स्थान पे रख दी तो आप देखेंगे आपका माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। और जो आपने पौधा लिया उसकी पत्तियाँ, जड़ और जो उसके बीज हैं, इनको सुखा के पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को आपको एक बर्तन में एक कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पे उसमें एक कोड़ी डालकर रख लीजिए। उसको मतलब सुखा लिया, पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के जो पाउडर है उसको लाल कपड़े में बांधा, उसमें एक कोड़ी रखी और इसको बांध के आपके पूजा घर में, पूजा स्थान पे रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। और आपके घर में जो रोग दोष है या किसी ने नज़र टोटका कर दिया है, या आपके घर में शादी नहीं हो रही है, या रुके हुए काम आपके बहुत दिन से नहीं हो रहे हैं, या आप पे बहुत कर्जा हो गया है, कैसी भी समस्या है आपके घर की, वो सारी दूर हो जाएगी अगर आपने ये पोटली बना के रख दी। मौनी अमावस्या के दिन ही करना है, ये विशेष बात का ध्यान रखिएगा। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। और ये ऐसा कोई नहीं है कि आपको ये पौधा नहीं मिलेगा, चिटचिटे का पौधा आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो आप ये उपाय करिए और करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। और एक इस दिन आप उपाय कर सकते हैं, सूखा नारियल लीजिए, उसको बीच में से काट दीजिए, आधा आधा हो गया, उसमें मोतीचूर का लड्डू या बेसन का लड्डू दोनों में भर लीजिए। आप वह पीपल के पेड़ के नीचे या बड़ के पेड़ के नीचे जहाँ चींटियों के होते ना, वहाँ पर जहाँ भी आपको चींटियों का विस्तार मिले वहाँ रख के आ जाइए। ये सबसे महापुण्य दान हुआ। और इस दिन मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल में थोड़ी हल्दी मिलाकर आपको ये जल पीपल को चढ़ाना है। और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए चढ़ाइए, क्योंकि पीपल पे कहा जाता है पितरों का वास होता है। तो आप जब ये जल अर्पित करेंगे तो आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे, आपके सारे कार्य होंगे। आप जो मनोकामना से ये जल चढ़ाएंगे ना, वो अवश्य पूरा होगा। देखिए कितने छोटे छोटे से उपाय हैं। मौनी अमावस्या
ये समझिए कि आपको एक ही मौका मिला। अगर आपको ये वीडियो मिल रही है यानी प्रभु की आपकी असीम कृपा है, जो आपसे ये उपाय करवाना चाहते हैं, तो आप करिए ये उपाय, करके देखिए, आपकी लाइफ में बिल्कुल ही परिवर्तन आ जाएगा। तो मेरे साथ मैं ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप महाकुंभ जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है, तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं जवाब दूंगी और तुरंत दूंगी। क्योंकि आप स्नान करने तो कभी भी जा सकते हैं, और जो करके आ गए हैं वो अपने घर पे प्लीज़ उस दिन नहाइएगा। जैसे मैंने बताया स्नान कैसे करना है, अपने घर पे करिए मौनी अमावस्या को। और जितने भी और भी आएंगे 6 स्नान बताए गए हैं, तो आप 6 दिन आप अपने घर पे भी ऐसे स्नान कर सकते हैं। करके वही लाभ मिलेगा जो आपको त्रिवेणी संगम में मिलता है। तो करिए अवश्य, आपको लाभ मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं जवाब देती हूँ। और कमेंट्स पे जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिखिए। एक माला राम नाम की, वो आपसे मैं हमेशा कहती हूँ, बोलते रहिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। और इसी के साथ जय सिया राम, राधे राधे।